है कि हम लोग जो जाएंगे, हम लोगों का शिक्षा सत्याग्रह को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन दबेगा। छात्र आत्महत्या कर लिया, जिसका नाम सोनू कुमार पालीगंज का था और पटना में की तैयारी करता था। तो उसके आत्महत्या करने के कारणों की हम लोग जांच के तो मालूम चला कि परीक्षा में हुई अनियमितता है और परीक्षा कैंसिलेशन के कारण उसने जो है ये काम किया है। और वो सोच रहा था कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं तो सफल हो जाएगा और परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी नोटिस जारी कर रही है। छात्रों पर लाठी चलानी पड़ रही है, उनको गाली गलौज करके उनको मारा जा रहा है, निहत्थे छात्रों को हाथ जोड़ते छात्रों को मारा जा रहा है। सरकार का यही काम बच गया है और हमारा काम यही बच गया है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पर नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं री एग्जाम का, फेयर एग्जाम का, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। वो एक सेंटर का पेपर नहीं कैंसिल किए, 20 से 25 सेंटर का पेपर कैंसिल करेंगे, तो क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। इसी कारण हमारी मांग है कि फिर से री एग्जाम। गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि बीपीएससी आयोग हमको री एग्जाम कराए, हम देने के लिए तैयार है। यहाँ भी बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी मांग है बीपीएससी आयोग से? एकमात्र ये मांग है कि हमारा री एग्जाम कराया जाए और तरीके से कराया जाए, बिना भ्रष्टाचार के, कदाचार मुक्त परीक्षा। री एग्जाम तो हो रही है 12,000, तो वो 12,000 स्टूडेंट का हो रहा है। बाकी जगह जो अव्यवस्था फैली है, बाकी जगह जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? उसके लिए पूरे छात्रों का, जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट है, जितने भी लोग फॉर्म फिल किए हैं, सबका री एग्जाम कराया जाए। कल आप लोग बीपीएससी आयोग गए थे, उससे पुलिस द्वारा आप लोग खड़े दिया गया जी, पुलिस द्वारा आप लोगों को भगा दिया गया जी। सरकार युवाओं से इतनी डर गई है कि वो उसको सड़कों पर निहत्थे छात्रों पर लाठी चलानी पड़ रही है, उनको गाली गलौज करके उनको मारा जा रहा है, निहत्थे छात्रों को हाथ जोड़ते छात्रों को मारा जा रहा है। सरकार का यही काम बच गया है और हमारा काम यही बच गया है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पर चिल्लाते रहें। इसलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप लोगों ने लगातार री एग्जाम को मांग कर रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। नहीं आई है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं री एग्जाम का, फेयर एग्जाम का, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। वो एक सेंटर का पेपर नहीं कैंसिल किए, 20 से 25 सेंटर का पेपर कैंसिल करेंगे, तो क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। इसी कारण हमारी मांग है कि फिर से री एग्जाम लीजिए। आप 20 से 25 सेंटर का पेपर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तब 20 से 25 सेंटर का पेपर कैंसिल करके हम लोगों पे आप गलत कर रहे हैं। इसी कारण हमारी मांग है री एग्जाम का। आप नॉर्मलाइजेशन का, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन पे भी आप वो नोटिफिकेशन जारी किए थे कि नहीं करेंगे, तो आप 20 से 25 सेंटर का अलग पेपर लीजिएगा, तो कैसे नहीं नॉर्मलाइजेशन आएगा? इसी कारण हमारी मांग है री एग्जाम का, री एग्जाम। बीपीएससी आयोग कल गए थे, आप लोगों को पुलिस द्वारा भगाया गया, डंडे भी चलाए गए। आयोग डरी हुई है क्योंकि वो लोग जो किए हैं ना, जो शायद वो गलत कुछ काम किए होंगे, जो गलत कर रहे हैं, इसी कारण वो डरी हुई है कि हम लोग जो जाएंगे, हम लोगों का शिक्षा सत्याग्रह को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन दबेगा नहीं। हम लोगों नहीं दबेगा। बहुत लड़कियों को भी मारा गया है वहाँ पे। उनकी नहीं, मतलब शर्मिंदगी, मतलब इससे हमको शर्म आ रहा है कि पटना पुलिस पे कि इतना गलत कैसे कर सकते हैं कि वो उनके घर में अगर बेटी मतलब बेटी को मारा जाता है ऐसे कि पुलिस, मेन पुलिस के साथ, तो कितना शर्म की बात होती है। इसी कारण सोनू ने आत्महत्या कर, लेकिन पेपर में छपा है कि उन्होंने एग्जाम अच्छा नहीं देने से उन्होंने सुसाइड कर लिया। गलत बात है ये चीजें। ये कैसे आप मान लिए कि बिना रिजल्ट को कैसे पेपर वाले तो इतने गंदे हैं कि मैं मतलब क्या बोलूं उनको, यानी कि इतना गलत वो छापते हैं न्यूज पे कि मतलब वो कैसे बोल सकते हैं कि एग्जाम गलत गया, एग्जाम खराब गया, किस आधार पे वो किया? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। वो बोलने वाले कौन होते हैं कि रिजल्ट खराब गया है? कैसे बोल दिए? किस आधार पे बोल दिए? उनको ये पूछिए, उनसे ये अगर सुन रहे तो जवाब दीजिए। किस आधार पे आप बोले कि सोनू का एग्जाम खराब गया है? किस आधार पे आप ये बात बोल सकते हैं? जो बच्चा वो निकाला हुआ है, 2 एग्जाम शायद निकाले थे, वो किस आधार पे बोल दिया कि उनका एग्जाम खराब गया? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, तो ये आधार उनका सही नहीं है। बोल रहे बीपीएससी आयोग से आपकी क्या मांग रहेगी? मेरी आयोग से बस यही मांग है कि आप सारे सेंटर का पेपर कैंसिल करिए और हम लोगों का फिर से फेयर तरीके से री एग्जाम लीजिए। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन लिखा हुआ है बीपीएससी आयोग 17वीं का री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम री एग्जाम की मांग करते हैं और एक चीज़ सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप बेटियों पे लाठी ना बरसाइए। सर, आप जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, वहाँ लाठियों पे लाठी बरसा रहे हैं आप। लाठियों बिल्कुल महिलाओं पे बिल्कुल
बिल्कुल सर, महिलाओं पे आपने देखा होगा कल कि किस प्रकार से लाठियां बरसा रही है, उनको नहीं डंडा मिल रहा है तो वो पेड़ का भी डंडा लेकर के लाठियां बरसा रहे हैं। क्या आप इतनी हद तक गिर गई है कि आप एक बेटी पर लाठी बरसा रहे हैं? ये कहाँ का नियम है सर? आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आपका तो देश विदेश में नाम है सर, फिर ये क्या कर रहा है? क्यों आप 18 तारीख से आप लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन आयोग और सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आप लोग के लिए नहीं आया? नहीं आया सर, तो हम लोग बिल्कुल अड़े रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? हम तक अड़े रहेंगे जब तक नहीं सरकार बात को मान। 4 तारीख को एग्जाम होना है। कोई बात नहीं है सर, हम लोग यही रहेंगे, बिल्कुल यही रहेंगे। बीपीएससी आयोग गए अभ्यर्थियों पे वहाँ से पुलिस ने भगा दिया गया लाठीचार्ज। हम लोग 8 दिन से यहाँ बैठे हुए थे। कल हम लोग को जानकारी मिली कि हम लोग के बीच का एक छात्र आत्महत्या कर लिया, जिसका नाम सोनू कुमार पालीगंज का था वो, और पटना में की तैयारी करता था। तो उसके आत्महत्या करने के कारणों की हम लोग जांच के तो मालूम चला कि परीक्षा में हुई अनियमितता है और परीक्षा कैंसिलेशन के कारण उसने जो है ये काम किया है। और वो सोच रहा था कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं तो सफल हो जाएगा और परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी नोटिस जारी कर रही है जिससे दुखी उसने आत्महत्या कर लिया। तो हम लोग उसके समर्थन में जो है कल बीपीएससी के पास जो विरोध मार्च करने जा रहे थे, क्योंकि मालूम था कि बीपीएससी बंद है और नेहरू मार्ग भी खाली रहता है, कल छुट्टी थी। लेकिन हम लोग का विरोध मार्च हो जाता तो लोगों को मालूम चल जाता, एक प्रतिक्रिया भी हो जाती। लेकिन जब वहाँ गए तो बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को लाठी से मारा गया, जैसे अंग्रेजों के समय जो स्वतंत्रता सेनानियों को मारा जाता था। और इवन की जो हमारे साथ बहनें गई थी उनको भी पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। तो हमें लगता है कि बिहार के इतिहास में बहुत काले अक्षरों में डेट लिखा जाएगा कल का 25 दिसंबर। सर, बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां पे धांधली हुआ वहां के पेपर रद्द किए और डेट भी अनाउंस कर दिया, 4 तारीख को वहाँ से फिर से एग्जाम। नहीं, पेपर कई जगह धांधलियाँ हुई हैं, कई तरह की धांधली हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बीपीएससी की बात कही और बापू परीक्षा परिसर की बात की, और कहीं के नहीं। पूरा री एग्जाम होना चाहिए। पूरा री एग्जाम होना चाहिए। चलिए, सर का कहना है कि पूरा परीक्षाओं को री एग्जाम होना चाहिए। इनका कहा गया कि जो 25 तारीख था उसको काला अक्षर में लिखा जाएगा बिहार में, कि जो अभ्यर्थी शांतिपूर्ण पुलिस प्रशासन को पैर पर रहे थे, गोर लग रहे थे, अपनी प्रणाम कर रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण बात करने दीजिए, लेकिन वहाँ पुलिस द्वारा इनसे भगाया गया। तमाम वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी पता नहीं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।